सोरेन परिवार पर इन दिनों मुश्किल का दौर चल रहा है। गुरुजी के परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल ने सीबीआई से जांच का आदेश दिया। लोकपाल ने सीबीआई को 6 माह में जांच पूरी करने को कहा है। साथ ही जांच रिपोर्ट लोकपाल के यहां प्रस्तुत करने को कहा गया है। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि मामले में प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर सीबीआई अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है। लोकपाल ने सीबीआई को प्रत्येक माह जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसकी पहली जांच रिपोर्ट 30 अप्रैल 2024 से पहले लोकपाल को सौंपा जाना है। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से एक और झटका लगा है। राज्य के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रवर्तन निदेशालय के कई समन का उल्लंघन करने के मामले में उनके खिलाफ संज्ञान लिया है और इस मामले में उन पर केस चलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जेएमएम रिश्वत मामले में अपने बहुमत के फैसले को भी खारिज किया है। 2012 में राज्यसभा चुनाव में नोट फॉर वोट मामले में सीता सोरेन को अब विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना करना होगा, जो पहले से ही 2012 के खरीद फरोख्त मामले में गवाहों से पूछताछ कर रही है। तो मुश्किल में है पूरा सोरेन परिवार। लोकपाल का भ्रष्टाचार के सामने में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। हेमंत पर भी ईडी के समन की अवहेलना का मुकदमा चलेगा और सीता सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। – 2012 में राज्यसभा चुनाव में नोट फॉर वोट मामले में सीता सोरेन को अब विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना करना होगा। तो इस तरीके से सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ी और अब लोकपाल के मामले में भी जांच करने का निर्देश दे दिया गया है। मुश्किल में है ये पूरा सोरेन परिवार। लोकपाल का भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का यह आदेश है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत पर भी अब ईडी के समन की अवहेलना का मुकदमा चलेगा। नोट फॉर वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था सीता सोरेन को और अब मुश्किल में है पूरा सोरेन परिवार। आय से अधिक संपत्ति में मुश्किलें बढ़ेंगी और इस मामले में देखिए जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकपाल का सीबीआई जांच का आदेश है। हेमंत सोरेन पर भी एक और केस चलेगा। तो लोकपाल ने देखिए सीबीआई जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हैं। हेमंत सोरेन पर एक और केस चलेगा तो सीता सोरेन की भी मुश्किल बढ़ती तय माना जा रहा है। नोट फॉर वोट मामले में यह सुप्रीम कोर्ट से झटका है। सीता सोरेन को मुश्किल में पूरा सोरेन परिवार इस वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से लोकपाल का ये भ्रष्टाचार के मामले में भी सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया, दूसरी तरफ हेमंत पर भी अब ईडी के समन की अवहेलना का मुकदमा है और सीता की भी परेशानी बढ़ी है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए एक के बाद एक ये पूरे मामले सामने आए और अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इन मामलों को जोड़कर देखा जाए तो मुश्किल में ये सोरेन परिवार नजर आ रहा है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए सोरेन परिवार पर जो चौतरफा जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल के तिथि में 3 ऐसे मामले में फैसला आया है। जो पहला मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजों की जो बेंच ने जो फैसला सुनाया है, जो 1998 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को पलट दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो आदेश दिया है, 26 साल पुराने मामले को जो फैसला था उसे पलटा है। और उसके मुताबिक अगर देखें तो हॉर्स ट्रेडिंग के जो मामले हैं और हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जो है वो अगर किसी पे आरोप लगता है और किसी पे एलिगेशन लगता है तो उस पर अब कार्रवाई होगी। चूंकि 1998 में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया था, उसमें था कि हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जनप्रतिनिधियों पर
किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 26 साल बाद जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने जो फैसला पलटा है, जो फैसला सुनाया है, तो वैसे परिस्थिति में जो सीता सोरेन है, जो कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, और उन पर यह आरोप लगा है कि राज्यसभा चुनाव 2012 में हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो मामला बना है, और उन पर यह एलिगेशन है कि वोट के बदले नोट लेने की जो है वो की गई है, और उसको लेकर के सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रायल चल भी रहा है, गवाही के स्टेज पर सुनवाई चल रही है और डे टू डे से सुनवाई चल रही है। तो सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के 1998 का जो आदेश था उसी को चैलेंज करते हुए, उसी आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर उन्हें बड़ा झटका लगा। वहीं लोकपाल का जो मामला था शिबू सोरेन परिवार पर, उस पर भी एक आदेश हुआ है, और उसमें उस आदेश की अगर बात करें तो सोरेन परिवार में जितने लोग हैं उन पर अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो वैसी परिस्थिति में सब पर जो है सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सोरेन परिवार पर सीबीआई जांच होगी तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, और वो एक बड़ा जो नुकसान है, वो बड़ा एक झटका है, वो सोरेन परिवार को लगेगा। तीसरी तरफ देखें तो जो ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक जमीन घोटाला मामले में समन किया गया, 2 समन पर उपस्थित हुए, बाकी 8 समन पर वो उपस्थित नहीं हुए थे, और उसको लेकर के ईडी के द्वारा एक कंप्लेन केस जो है रांची सीजेएम कोर्ट में दायर किया गया था कि जो ईडी का समन किया गया था उस समन का अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दायर किया गया था। उस पर कल रांची सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, अपना आदेश सुनाया है, और उस आदेश जो संज्ञान लिया है, वैसी परिस्थिति में जो संज्ञान लिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो अब जो है वो शिकायतवाद का जो मामला ईडी की तरफ से दर्ज कराया गया था, उस पर भी अब जो है वो मामला चलेगा, जिस पर अगली सुनवाई की तिथि जो है वो 3 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो इस तरीके से आप देखें तो कल जो 3 फैसला जो आया है, जो 3 आदेश हुए हैं, उसके मुताबिक सोरेन परिवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल दीपक, एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ी है सोरेन परिवार की, लेकिन सोरेन परिवार का ही एक वो सदस्य है जो कल ही पिछले दिनों जो है राजनीति में उनका पहला कदम होता है, और वो नाम है कल्पना सोरेन। उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम दिया, तो एक तरफ परेशानियां तो बढ़ रही है, लेकिन अपनी राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ा रही है, और इस तरह से वो कह सकते हैं कि एक जुटता का परिचय जो सोरेन परिवार के साथ और जनता के साथ है, वो समन्वय स्थापित करने की कोशिश भी की गई थी कल। जी बिल्कुल, देखिए अब जो है लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, और उसके बाद झारखंड प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, और पूरा जेएमएम पार्टी का जो कार्यभार है वो हेमंत सोरेन संभाल रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरीके से जमीन घोटाला मामले में वो सलाखों के पीछे है, 2 जो मामला है उन पर अब चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जिसके नेतृत्व में पूरा पार्टी चल रहा था और पार्टी को चलाया जा रहा था, वो अब सलाखों के पीछे है, जेल में बंद है। तो जाहिर सी बात है कि अब पार्टी को मजबूत करने के लिए, समन्वय बनाने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत है, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जो है वो सक्रिय राजनीति में उतर गई है और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। कल जिस तरीके से बैठक भी हुई, जो सभा हुआ, वहां भी अपने मंचों से वो कई चीजें जो है वो बोली है, खासतौर पे बीजेपी पे सीधा हमला उन्होंने बोला है। तो कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे चुनाव का नजदीक आएगा, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी, तमाम दल जो है वो अपने स्तर से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेगी, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव जो 14 सीटों के लिए चुनाव होना है उसमें अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाए। बीजेपी भी दीपक, आप देखिए उपस्थिति दर्ज हो पाती है या नहीं। बीजेपी के खिलाफ कल उन्होंने जो भी बातें कही हैं, इसमें जनता का समर्थन तो मिल रहा था, कई नारे वहां पर लग रहे थे, और जिस तरीके से परेशानी बढ़ी है सोरेन परिवार की, इन मुश्किलों से कैसे निपटारा करना है, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।